चला ड्राइवर। हेलो, हाँ बस अभी आ ले 10 मिनट में। हाँ ठीक है ठीक है, अब चलो। अरे अरे बेटा, मैं ऊपर से 50,000 रुपये लाया था, वे कहाँ चले गए मेरे पैसे? अरे पापा आप भूल गए होंगे, ऊपर ही रखे होंगे। नहीं बेटा, अभी तो मैं लाया था, अलमारी से निकाल गया। अरे पापा आपकी उम्र हो गई है, आपने अलमारी में ही रखे होंगे और आप सोच रहे मैंने जेब में रख लिए। चलो ठीक है, मैं अभी पैसे ले आऊँ, तुम इतने बैठो गाड़ी में। ठीक है पापा। सुनो ड्राइवर, ला पैसे दे दे। अरे दे ना जल्दी। सुन, ये बात ना मेरे बाप को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना ना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। ले पकड़ 2,000। अरे रख ले। नहीं मैडम जी, हमें नहीं चाहिए, हम अपनी तनख्वाह में ही खुश हैं, हम ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। अरे पकड़ लेना। चल तुझे नहीं रखना मत रख, मगर मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। अगर तूने इस बारे में मेरे पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे नौकरी से हटवा दूंगी। अरे मेरा क्या है, मैं उनकी बेटी हूँ, अगर उन्हें पता चल भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे वो, मुझे थोड़ी कुछ कहेंगे। लेकिन तेरी क्या हालत होगी ना वो तू सोच ले। तुझे पता है मैंने पहले वाला ड्राइवर भी ना ऐसे ही हटवा दिया था, वो मेरी बात नहीं मानता था, मेरी शिकायत करता था पापा से। तो अगर तू यहाँ पर जॉब करना चाहता है ना तो चुपचाप मुंह बंद करके रहियो, समझा? चल गाड़ी चला। हाँ रहेगी मैडम अभी तो गाड़ी। अरे रोशन भाई, किसी कलेक्टर की ड्राइविंग कर रहे हो क्या तुम? तुमने तो पूरी वर्दी वर्दी दे रखी है। हमें देखो, हमारी मैडम ने बोलती है घर के कपड़ों में ही आ जाया करो, ऐसा लगता है गाड़ी हमारी है, ड्राइवर कहीं से लगते नहीं है। लेकिन तुम तो अलग ही लग रहे हो यार, क्या बात है? नई ज्वाइनिंग है क्या? नई ज्वाइनिंग तो आई, लेकिन ड्रेस दे रखी है मालिक ने हमारे, तो पहन लेते हैं। लेकिन यार मालिक की लड़की ना बहुत फरेबी लड़की है। क्या हो गया? अरे सुबह मालिक और उनकी बेटी दोनों साथ थी, तो मालिक के जेब में से 50,000 निकाल के हमको दे दिए, और मालिक से बोला कि पैसे ऊपर ही रह गए होंगे जब मालिक ने ढूंढा। और हमसे बोला है कि मालिक को बताइए मत, नहीं तो वो कर देंगे, नौकरी से निकाल दूंगी। कह रही मैंने पहले वाला भी ऐसे निकाला था। अब उनके पापा आए, सही बात है, उनको क्या ही कहेंगे, उनको कुछ नहीं कहेंगे, पर हमने अगर बता दिया तो वो लड़की हमें नौकरी से निकलवा देगी। अरे तो तुम क्यों बताओगे? अरे रोशन भाई, ये रईस आदमी ना ऐसे ही होते हैं, घर में ही चोरी वोरी करके घूमते फिरते रहते हैं, और इनके घर वालों का भी 2 नंबर का धंधा होता है। हम क्या है, हम ईमानदार आदमी है। तुम अपने चुपचाप रह के नौकरी करो, वो जो कर रहे हो उन्हें करने दो। हमारा काम है मालिक की सुनना, ना कि मालिक की चुगली करना। तो तुम अपने कान दबा के नौकरी करते रहो। और वैसे भी आजकल नौकरी मिल कहाँ रही है, तुम्हें मिल गई वो तो बड़ी बात है। लेकिन भैया गलत सहना भी तो गलती होती है ना। कम से कम अगर दिख रहा है कि मालिक को उसकी बेटी धोखा दे रही है तो मालिक को बताना तो चाहिए ना। भाई साहब, ये जमाना ही धोखाधड़ी का। अगर तुम उन्हें बता दोगे अपनी नौकरी साथ धुलवा बैठोगे। तुम चुप रहो ना, तुमने थोड़ी तो चोरी करी है कुछ, या तुमने उसका साथ थोड़ी दिया है। तो चलने तो जैसा चल रहा है, तुम अपने काम में काम रखो। चलो देखते हैं हम क्या करते हैं। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हम होते तो हिस्सा जरूर मांगते, पर ये बेचारे शरीफ आदमी है, ये कहाँ हिस्सा मांगेंगे। चलो चलते हैं मैडम। कैसी विपदा में फंसा दिया भगवान हमें। हम सच बताएं या ना बताएं? अगर सच नहीं बताएंगे तो ये तो हमारी गलती हो जाएगी, क्योंकि मालिक को उनकी बेटी धोखा दे रही है, ये तो हमें बताना चाहिए, क्योंकि तभी तो इंसान सुधार करेगा जब उसको डांट पड़ेगी। नौकरी का क्या है, कोई बात नहीं, फिर 20 दिन 25 दिन ढूंढ लेंगे अगर मैडम जी हमें निकलवा देंगी तो। पर हमें सच तो बताना चाहिए मालिक को, नहीं तो एक तरीके से हम ही धोखेबाज हो जाएंगे। हमें अपना कर्म तो करना चाहिए, चाहे कोई अगला जो भी करे। चलो शाम हो ही गई है, चल के बता देते हैं मालिक। पैसे तो पहुंच गए। ड्राइवर कहाँ चला गए हो? 2 दिन नौकरी को है, पता ना कहाँ घूमते फिर रहा। कैसे कैसे जाएंगे? मालिक, अबे यार, तू कहाँ घूम रहा है? तुझे पता कितनी देर होगी मुझे यहाँ आए हुए? कहाँ पे था?
वो दोस्त के पास गए थे मालिक। तो बता के तो जानी चाहिए, या ऐसे चला जाएगा? अभी तेरी नौकरी लगे हुए कितने दिन हुए हैं? भागा फिर रानी के सिटिंग है, मेरी जरूरी मीटिंग है, चल जल्दी से। क्या हो गया, कोई परेशानी है? नहीं मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। ना बता ना, पैसे वैसे की दिक्कत है तो ले। नहीं मालिक, पैसे वैसे नहीं चाहिए। एक बात थी मालिक। हाँ तो बता ना, शर्मा क्यों रहा है, बता क्या बात है। वो जो मैडम जी है ना, आपकी बेटी, हाँ हाँ। वो उन्होंने ना सुबह आपकी जेब में से 50,000 रुपये निकाल लिए थे और आपको बोल दिया कि वो पैसे ऊपर हैं, और हमें पकड़ा दिए। वो पैसे कह दी छुपा लो, हमने छुपा लिए थे, फिर हमने आपको बताया नहीं। अब हम पूरे दिन यही सोच रहे थे कि हम आपको बताएं या ना बताएं। उन्होंने बोला था तुझे नौकरी से निकाल दूंगी अगर पापा को बताया, तो इसलिए हमने सुबह बताया नहीं। अब हमने सोचा कि अगर हम नहीं बताएंगे तो धोखेबाज तो हम होंगे ना। हमने जीवन में ईमानदारी सीखी है, इसलिए हमने आपको वो बता दिया कि वो पैसे मैडम जी ने निकाले। तू रुक, अभी मैं उसे फोन करके बुला रहा हूँ। हेलो, अरे बेटा वो गाड़ी के पास आओ। हाँ नीचे खड़ा हो, जल्दी आओ। पापा बुलाया आपने? हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था, सुबह जब मैं पैसे लाया था अलमारी से, जो मैं ये कह रहा था कि मतलब मेरे पैसे कहाँ गए, वो तुमने नहीं काटे हैं? किसने कहा आपसे? ये भैया बोल रहे हैं। अच्छा, तूने बता दिया पापा को? अच्छा किया, बताइए। तुम्हें पता है, मैं और पापा तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट ले रहे थे और तुम उस टेस्ट में पास हो गए। तो अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हमारे यहाँ पर परमानेंट जॉब पर फिक्स हो गए हो, है ना पापा? बिल्कुल। ईमानदारी मतलब? हम ये चेक करना चाह रहे थे कि अगर मैं तुझसे किसी गलत काम के लिए बोलूं तो तू वो करेगा या नहीं करेगा। कहीं तू पैसों का लालची तो नहीं है? पैसों को देखकर तेरी नीयत तो नहीं खराब हो जाएगी? लेकिन तू ईमानदार निकला। मालिक, मैं समझ रहा था कि मैडम जी गलत है, पर आप लोग हमारी ईमानदारी चेक कर रहे थे। हमने जीवन भर ना ईमानदारी से ही करके खाना सीखा है, कभी किसी का 2 रुपए नहीं लिया हमने। और आप हमें परमानेंट रखने कह रहे हो ना, ये हमारा वादा है कि जीवन भर हम ईमानदारी रहेंगे, चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए। और बेटा अगर कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े ना, तो मांग लिया कर, शर्माने की जरूरत ना है। बस अब तूने तो देख ली इसकी आदत, अब तो ये लग रहा होगा कि लड़की ने गलत काम कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं था। बस यही चीज़ चेक करने के लिए तू आज मारते। आज तेरी नौकरी पूरी होगी, अब तू घर जा, कल आ जाइए टाइम से। ठीक है मालिक। ठीक है बेटा।